कि ये डिसाइड किसने किया है कि बिग बॉस में आना है तो आपको चिल्लाना ही है, या आपको गालियाँ ही देनी है, या आप गालियाँ दे रहे हो और चिल्ला के बोल रहे हो तो ही आप स्ट्रांग हो। ये डिसाइड किसने किया है? मैं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बुराई करना या किसी के व्यक्तिमत्व के बारे में इस तरह से बोलना कि वो उनका हर्ट हो, ये मैंने नहीं किया और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बिग बॉस मराठी की जर्नी आपके लिए कैसे थी? बिग बॉस मराठी की जर्नी बहुत एनरिचिंग थी, बहुत सीखी हूँ मैं खुद के बारे में। मैंने अपने बारे में कुछ नए पर्सपेक्टिव्स जाने उस शो के थ्रू, और मुझ में इतना पेशेंस है, ये मुझे पता था कि मैं पेशेंट लड़की हूँ, बट इतना पेशेंस है ये बिग बॉस के वजह से मुझे अवेयरनेस आया क्या, या फिर जिस तरह से टास्क खेलने को मिले मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। एक एंड्योरेंस लेवल मुझे पता चला कि है मुझ में, मैं कर सकती हूँ। और ओवरऑल लोग गेम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, ये सब मेरे लिए नया अनुभव था। और उस क्योस में भी मैं अपने आप को शांत रख सकती हूँ, ये जान के मुझे अपने आप के लिए बहुत खुशी है कि मैंने अपने शब्द पर टिकी रही। और जो था वो मुंह पर था, मेरा पीठ पीछे जो चुगलियाँ हैं या लोगों के बारे में डिस्कस करना, वो तो शो ही है कि भाई ये इसका ना मुझे ऐसा लगता है या उसका मुझे वैसा लगता है, वो तो शो का फॉर्मेट है, तो उसको मैं निगेट नहीं करूँगी। वो मैंने भी किया है क्योंकि लोगों का व्यक्तिमत्व जानने के लिए आप अपने लोगों के साथ रिफ्लेक्ट करते हो। उसके अलावा मैं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बुराई करना या किसी के व्यक्तिमत्व के बारे में इस तरह से बोलना कि वो उनका हर्ट हो, ये मैंने नहीं किया और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और सिंगिंग रियलिटी शो आपने पहले भी किए हैं, मतलब बहुत बचपन से ही किए हैं, और ये लेकिन बिग बॉस ये एक बहुत ही मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो आपको कैसे वो फ़र्क महसूस हुआ, क्या था? हाँ, मतलब सिंगिंग रियलिटी शो मेरे लिए आसान है क्योंकि गाना मैं बचपन से गाते आ रही हूँ और मुझे अपना टैलेंट शोकेस करना है। पर यहाँ पे मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स और लोगों की गंदी गंदी बातों का जवाब देना और उसको सहते रहना, ये इतना आसान नहीं है। जब मैं बिग बॉस देखती थी एज एन ऑडियंस तब मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता था, पर जब मैं उस घर में अभी रह के आई हूँ तो पता चला है कि ये सब हैंडल करना, प्लस उस चार दीवारी में कॉन्स्टेंटली रहना जहाँ आपको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, आपके घर वाले कैसे हैं और किस तरह से आप दिख रहे हो, ये सब बिना जाने उस प्रेशर में रहना और रोज़ उस नियम में रहना कि आपको उतने बजे उठना ही है, आप ऐसे 5 मिनट आई नहीं कर सकते हो, या फिर आपको रोज़ मेकअप करना ही है आपको। मतलब कुछ समय बाद ना मेरा खाना खाना भी एक काम की तरह हो गया कि यार अभी इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, भूख लगी है नहीं लगी है खा लो। तो वो एक बहुत ही हाई क्लास हाई लेवल जेल है जिसमें आप कैदी नहीं हो पर रेस्ट्रिक्शंस वैसे ही हैं, तो मुश्किल तो है। मुश्किल बहुत था। और जाते जाते मैं यही पूछूंगी कि अभी आप मराठी बिग बॉस से बाहर आई है तो हिंदी बिग बॉस भी करना चाहेंगे क्या? इस वक्त अगर आप मुझे पूछोगे, फॉलोइंग नेवर से नो मेरा जो सही प्रूव हो गया है, जो मैं कभी बिग बॉस में नहीं जाने वाली थी और मैं मराठी बिग बॉस में जाके आई हूँ, इसलिए मैं नेवर से नो नहीं करूँगी, पर इस वक्त तो मैं हाथ जोड़ के नहीं बोलूँगी। अच्छा, पर लेकिन आप कुछ दूसरा शो करना चाहने वाली है, तो वो क्या है? दूसरा शो आपको करना का इरादा है वो? मैं फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है और मुझे बनाना इतने अच्छे से आता नहीं है, तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली मुझे मास्टर शेफ़ में जाना पसंद होगा, या कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होगा जिससे मेरे पर्सनैलिटी में कुछ ऐड होगा, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू। और जाते जाते मैं यही सवाल पूछूंगी कि आपकी पर्सनालिटी वो बिग बॉस के शो के मतलब जो फॉर्मेट है उसकी थोड़ा अलग थी, आप एक शांत और बहुत कंट्रोल्ड पर्सन रह चुकी हैं अंदर, तो इसके पीछे का राज क्या था और कैसे आपने वो डील किया? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की ऑडियंस से भी मेरा ये क्वेश्चन है और अंदर भी मैं लोगों से पूछती थी कि ये डिसाइड किसने किया है कि बिग बॉस में आना है तो आपको चिल्लाना ही है, या आपको गालियाँ ही देनी है, या आप गालियाँ दे रहे हो और चिल्ला के बोल रहे हो तो ही आप स्ट्रांग हो, ये डिसाइड किसने किया है? क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है और बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आपको रियल होके दिखाना है।
उसके लिए मैं चेंज हो जाऊँ तो फिर मैं नहीं रही ना। और हाँ, डेफ़िनेटली उस माहौल में ज़्यादा दिख के वही लोग अनफॉर्चुनेटली आए हैं या स्ट्रॉन्ग लगे हैं जो चिल्ला रहे हैं या जो हर मुद्दे में जाके ये गलत है, ये सही है बोल रहे हैं। पर आपने कोशिश की कि आप आपके पर्सनालिटी को कायम रखेंगी वहाँ पे। करेक्ट। और मैंने अपने तरह से जो मुझे सही लगा गलत लगा वो अपना ओपिनियन मैंने डेफिनेटली दिया है अपने वे में, अपनी स्टाइल में, अपने शब्दों में। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जिस तरह से मैंने अपने आप को कंडक्ट किया। मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है खुद को लेके कि अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मुझे लगता है वर्ड्स बहुत पावरफुल है, जो संगीत में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो वो पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए किसी को हर्ट करने के लिए, और इस बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा। और ये शांत रहने का राज क्या है? इसके पीछे आप क्या मेडिटेट करते हैं, क्या है? म्यूज़िक ही है मुझे लगता है, जो बचपन से म्यूज़िक मेरे अंदर है वो मुझे शांत रखता है। मुझे लगता है यस, म्यूज़िक को क्रेडिट जाएगा। क्या बात है, म्यूजिक की बात हुई है तो जाते जाते एक गाना भी हो जाए प्लीज। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या बात है, हार के बाद जीत है और आप हमेशा ऐसे ही जीती रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्राजक्ता, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।